नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। मैं चंद्रकांत डोभाल हमारी बात खेती किसानी की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात खेती किसानी की में बात करेंगे बीपीएच की। बीपीएच जो धान में बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए रहता है, इस इंसेक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ साथी कह रहे थे सर आप डोभाल हैं कि मीना हैं, तो भैया मैं दोनों हूँ। मीना मेरा सरनेम है और डोभाल मेरी गोद है, उससे क्या लेना देना। पुराना एक दोहा सुना होगा कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान मिल रहा है, साधु खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान ले लीजिए, उसको छोड़िए। तो हम बात कर रहे थे बीपीएच की, वाइट प्लांट होपर। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक रस चूसक कीड़ा है, ये रस चूसक कीट है। और इससे किसानों को बहुत परेशानी होती है और बेहद परेशान रहते हैं। और सबसे महंगी दवाओं में दवाएं आती है बीपीएच की, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी जो भी किसानों की समस्या धान से संबंधित रही है, हम सीधा धान के खेत पर गए हैं और वहाँ जा कर के हमने स्थितियों को समझा है। उसके बाद हमने आगे चर्चा की है कि इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा ही आज हम फिर आज यही सब करेंगे। हम चलते हैं आज फिर से धान के खेत में और बीपीएच से संबंधित जो परिस्थितियां हो सकती है, क्या हो सकती है, उनको जानेंगे। उसके बाद आकर के इससे बचाव के और इसके रोकथाम की हम चर्चा करेंगे। तो आइए खेत पर चलते हैं। ये जो खेत देख रहे हैं आप, ये हमारे खुद के खेत हैं और हमने इन खेतों में उस नियम का पालन किया है जिससे कि हम माहौल जैसे भयानक आक्रमण से बच सकते हैं। पहला तो ये है कि हमको पौधे से पौधे की दूरी पर्याप्त रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पौधे से पौधे की दूरी पर्याप्त है, तो आपको किसी भी कल्ले में अभी माहू का अटैक नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं अभी माहू का कहीं कोई अटैक नहीं है। और पानी अभी निकाल दिया गया है, क्योंकि अगर पानी भरा है और सूरज की धूप बहुत तेज़ है और धान बहुत ज़्यादा घनी है तो माहू का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसा पिछली वीडियो में हमने स्प्रे से संबंधित बात करी थी, तो इसमें जो स्प्रे है ये बाल आने से पहले कर चुके हैं। अब ये गैप मिल जाएगा इसको, जब तक कि ये बालों में दूध बनेगा और दाने भराएंगे, उस बीच में हमारी तरफ से यहाँ इसमें कोई भी स्प्रे नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक अच्छा रहेगा कि बाल की अखियाँ खाली नहीं रहेगी, दानी खाली नहीं रहेंगे, पर्याप्त धान भराएगी, एक एक बाली भरा जाएगी और पूरा दूर दूर तक कहीं से कहीं तक किसी रोग का कोई संकेत भी नहीं। तो किसान भाइयों, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर माहू आने का समय, जैसे अब माहू आने का समय है, तो आपको पानी भर कर नहीं रखना है, धान को ज़्यादा घनी नहीं करना है। धान में आपके पौधे से पौधे की दूरी पर्याप्त होना चाहिए। और अगर तेज़ धूप है, धान बहुत ज़्यादा घनी है और नीचे पानी भरा हुआ है, जो कि आप बदल भी नहीं रहे, वही वो पानी चल रहा है, तो फिर आपके धान के खेत में माहू का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अब हम स्टूडियो वापस चलेंगे और जानेंगे किस तरह से माहू अटैक करता है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हमने खेत पर जाकर देखा किन किन परिस्थितियों में हम बीपीएच से बच सकते हैं और किन परिस्थितियों में बीपीएच के लगने की ज़्यादा संभावना होती है। बीपीएच, उसका पूरा नाम WBPH होता है। आइए थोड़ा सा उस कीट के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके संबंधित रोकथाम की बात करेंगे। किसान भाई सिर्फ बीपीएच बोलते हैं, वो WBPH होता है पूरा, वाइट बैक प्लांट होपर। और एक सोगेटेला फुर्सीफेरा, सोगेटेल फुर्सीफेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है, वैज्ञानिक नाम देते हैं, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ना। और डेल्फा सीडे, ये इसका परिवार है। बहुत एक अभी हम जिस सवाल की बात कर रहे थे कि मीना है डोभाल है, तो मेरी जात मीना है और परिवार डोभाल है। ऐसे ये कीट जितने हैं इनके भी परिवार है। तो ये डेल्फा सीडे परिवार से आता है WBPH, ये इसका परिवार है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये एशिया में ही पाया जाता है और ज़्यादातर धान की फसलों में, कुछ मक्का में भी, ये ज्वार मक्का जैसी चीज़ों में भी, फसलों में भी देखने को मिलता है।
अब हम आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने खेत पर जाकर देखा कि जो खेत हमने दिखाया हमारा खेत था, कि उसमें आपको डिस्टेंस पर्याप्त था। और अब मौसम तो आप देख ही, सभी किसान भाई देख ही रहे हैं कि मौसम, बारिश समाप्त हो चुकी है लगभग लगभग, और अब धूप बहुत तेज पड़ रही है। अब जिन किसान भाइयों की धान घनी है, मतलब जिनके पौधों की दूरी कम है आपस में, उन किसानों को ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी हमने जहाँ हमारे खेत में देखा तो अभी बीपीएच की कोई शिकायत नहीं है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमने उस डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है। लेकिन एक आपको, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। किसान भाई अपनी धान को बीच में से काट तो देंगे नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा, आप समझने का, कि खेती किसानी हमारी हमेशा चलती रहेगी। थोड़ा सा इससे समझ लीजिए कि ये हमारा खेत है, तो एक तो लाइन अगर बीच में ऐसे छोड़ देते हैं आप, यहाँ से ये इधर धान लग गई आपकी, इधर लग गई, इधर लग गई, ये बीच में 1 फीट 2 फीट की अगर ऐसे लाइन छोड़ देते हैं। अब हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है अधिकतर बंड वाली धान लगती है, तो वैसे भी गैप हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर 1-2 फीट का डिस्टेंस, जैसे आपने महसूस किया होगा था, उसमें थोड़ा हल्का बीच बीच में लाइन थी, वो छोड़ने से क्या होगा कि इसकी जो सर्किल होती है, मतलब ये जो लगता है ना, ये चलता है ऐसे ऐसे गोलाकार क्रम में ही चलता है। आप लोगों ने किसान भाइयों ने ध्यान दिया होगा, जब भी माहू लगती है तो बोले चंदका के चंदका, या चट्ठा के चट्ठा, धनगा के धनगा, जो भी आपके शब्द रहते हैं, उस पूरा बंड गड़बड़ कर दिया या पूरे बंड में लग गई, तो वो चलता ही ऐसा है, वो उसकी थोड़ी तिरछी चाल रहती है, सीधा नहीं चलता। इस चक्कर से वो ऐसे गोलाकार में फसल पे नुकसान पहुंचाएगा। तो ये अगर जब आप ये विधि अपनाएंगे तो वो ऐसे चलेगा और ऐसे वापस आ जाएगा, तो इससे आपकी यहाँ तक उसको प्लांट मिलेंगे, यहाँ से वापस आ जाएगा, इधर से बच जाएगा। ये कुछ हद तक ये विधि काफ़ी कारगर होती है। दूसरा क्या है कि अगर आप प्लांट से प्लांट की दूरी ज़्यादा रखेंगे, ये आपका खेत है और प्लांट से प्लांट की दूरी पर्याप्त है, तो जो सूर्य की रोशनी है वो खेत में सीधा जड़ों तक जाएगी, उसके कल्ले तक जाएगी, तो उसके लगने के वहाँ चांसेस, संभावनाएं कम हो जाएगी। और एक अब ये तो कर नहीं सकते, अब अगर हमारे हाथ में, किसान भाइयों के हाथ में कुछ बचा है, तो वो सिर्फ है और सिर्फ पानी। तो कोशिश करिए कि आप पानी कम कर दीजिए अपने खेत से, क्योंकि अब हमारी फसल इस स्थिति में आ चुकी है कि उसमें कोई खरपतवार अब लगेगा नहीं, और अब खरपतवार उगता भी है पानी कम करने के बाद। बिल्कुल मत सुखाइए, लेकिन एक बार थोड़ी सी उसको हल्की सी हार्ड हो जाने तो फिर पानी शुरू कर सकते हैं। तो उससे आपकी ये BPH, WBPH, बुरा माहू भी बोलते हैं किसान, माहू लगने की समस्या पे काफ़ी आपको नियंत्रण मिलेगा, या आप जब दवा डालेंगे तो नियंत्रण आपको काफ़ी मिलेगा। बहुत से किसान गलती ये कर रहे हैं, मान लीजिए ये धान का पौधा है, अब आपने धान के पौधे देखे ही हैं कि धान का पौधा ऐसे कल्ले बनाता है, कूंचा, जिसको किसान भाई बोलते हैं। अब वो BPH लगता है इस बीच में है, किसान पानी भी यहाँ तक भर देता है, वो नीचे भी है या वो ऊपर भी है, दवाई फेंक रही, वो नीचे पानी भी चला जाता है और वो फिर से वापस से नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन जब आप पूरा पानी सतह तक खाली कर देंगे, फिर दवा फेंकेगी, ज़मीन हार्ड होगी, तो ये उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दवा असर करेगी और कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। तो ये कुछ उपाय हमने बताए, इनका आप ध्यान रखिए, और इस तरह से जैसे कुछ जो उपाय है वो आप अगले आगामी वर्षों में उन उपायों को कर करके अपने खेत में माहू के लगने की प्रकोप को कम कर सकते हैं। कुछ उपाय जो अभी वर्तमान में आप कर सकते हैं, पानी की लगने की समस्या, वो करके कर सकते हैं। जैसा आप कर सकते हैं वैसा कर लीजिए। अब इसके नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाई आती हैं उनको हम जान लेते हैं, और उनका स्प्रे आप कैसे कर सकते हैं। स्प्रे से संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं कि स्प्रे का समय क्या होता है, वो हमने बता दिया है। तो अपनी जैसी धान की आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से समय निर्धारित कर करके, अगर बाली पे है, फूल पर है, तो 2 बजे के बाद करिए, और अगर उस स्थिति में नहीं है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से दवाओं का छिड़काव हम धान की फसल पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने इसके लगने की प्रक्रिया और इसके बचने के जो किसान समाधान कर सकता है वो सब बता दिए, लेकिन अब सब कुछ करने के बाद भी अगर WBPH यानी कि भूरा माहू हमारे या किसान भाइयों की फसल में, धान में लग चुका है, तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब क्या उपाय, इसमें कुछ दवाएं हैं
और इनके अलावा भी आपको बाज़ार में बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी दवाएं इसके लिए मानी जाती है। इनका उपयोग आप कर सकते हैं। पहले नंबर पर है ट्रिफ्लेमाजोल पायरिम। ये 10% एससी में आएगी। 90 से 100 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज रहेगा। आपको यहाँ देखने में समस्या हो रही होगी, तो हम अब हमारी स्क्रीन पर भी आपको ये सारी दवाएं बहुत अच्छे से लिखित रूप में अभी दिख जाएगी। दूसरी है पाइमेट्राजिन 50% WG। ये 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ डालना है। डाइनोटफ्यूरॉन ये 20% SG। ये आपको 60 से 80 ग्राम पर एकड़ डालना है। और एक कॉम्बिनेशन में आती है, मतलब अब जो डबल आती है, एक ही बोतल में 2 जहर आते हैं, तो ये इथिप्रोल प्लस पाइमेट्राजिन का कॉम्बिनेशन आने लगा है। ये आप 150 से 170 ग्राम पर एकड़ डाल सकते हैं। अब एक नया कॉम्बिनेशन भी मार्केट में आने लगा है, डाइनेटोफ्यूरॉन प्लस पाइमेट्राजिन का। ये तो इन दोनों का भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ रस चूसक के लिए, जो भी सकिंग पेस्ट के लिए जो दवाएं आती है, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ हम किसान भाइयों को आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ये सब चीज़ों में हमारे एक किसान भाई ने पूछा था कि इनके बारे में भी बताइए कि SC, WG, SG ये क्या होता है। तो ये इनका जो दवा है उसका परसेंटेज होता है। मान लीजिए अगर ट्रिफ्लूमाजोल पायरिम 10% SC है। SC मतलब सोल्यूबल कॉन्सेंट्रेट, यानी 10% ये दवा है, बाकी रॉ मटेरियल है। ये पाइमेट्राजिन ये WG मतलब वेटेबल ग्रेन, यानी कि घुलनशील दाने, और ये सोल्यूबल, ये भी घुलनशील ही होता है इसका भी अर्थ, लेकिन ये लिक्विड में है इसलिए SC फॉर्म में आती है। ये दानेदार अगर कोई चीज़ आएगी तो वैसे WG में आ जाती है। ये भी SG में भी दानेदार में आ जाती है, पाउडर फॉर्म में आती है, सोल्यूबल ग्रेन। तो इस तरह से ये होता है। हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। जितनी भी प्रकार से ये दवाएं आती है, SC हो, EC हो, WG हो, WPG हो, WP हो, कुछ भी हो, सारी की सारी लिस्ट आपको इसमें एक बार हम बता करके समझा देंगे। बहुत से किसान भाइयों को हमारे बहुत साथियों की डिमांड है कि इस पीले बोर्ड पर थोड़ा से अक्षर दिखने में क्लियर नहीं रहते, तो आप हमारी टीम को बोल दिया गया है, और अगली वीडियो हम वादा करते हैं आपको वाइट बोर्ड पर देखने को मिलेगी। और एक मिथ हो रहा है किसानों के बीच में, ये इसके लिए गैस बनाने वाली दवाई डाली जाए, गैस बने जिससे तो माहू जल्दी मरे। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि गैस वाली जो दवा होती है वो कॉन्टैक्ट पॉइजन होती है, और उसके संपर्क में जो इंसेक्ट आते हैं वो मरते हैं, और गैस नुकसान करता है फसल के लिए भी। और जो फेंक रहे हैं किसान भाइयों की, अगर मजदूर भी फेंकते हैं तो वो भी इंसान हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक होती है। तो और इस पे काम इसलिए नहीं करती क्योंकि इसको चाहिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। 2 तरह के कीटनाशक होते हैं, एक कॉन्टैक्ट होता है, एक सिस्टमेटिक होता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में जल्दी से, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको भी समझ में जाए। और ये सारी दवाएं आपको अभी हमारी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो पुश करके नोट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 2 तरह की होती है, एक सिस्टमेटिक होती है और एक होती है कॉन्टैक्ट। सिस्टमेटिक पॉइजन और कॉन्टैक्ट पॉइजन। सिस्टमेटिक पॉइजन वो होता है जो पौधे के अंदर पत्तियों से प्रवाहित होता है, और वो पूरे पौधे को जहरीला बनाता है। और जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जैसे ये BPH है, WBPH है, माहू है, ये रस चूसते हैं पौधों का। तो ये जब रस चूसेंगे तो उस रस में वो जहर घुला रहेगा, और वो कीट के अंदर जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि ये लार से अपनी एक लार छोड़ता है, और लार से ये चिपका हुआ रहता है। किसान भाई कई क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे अब भी हमने दवा डाली और इनका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उनकी इतनी चिपचिपी एक लार होती है, उससे इस तरह से चिपके रहते हैं कि आपकी दवा डालने से तुरंत वो मरे समझ में आपको नहीं आएंगे। जब उनकी बॉडी सूख जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, वो लार निकलना प्लांट्स पे बंद हो जाएगा, तब फिर वो खत्म होते हुए आपको लगेगी कि हाँ अब खत्म हो गए, लेकिन वो खत्म तभी होने लगते। वो कॉन्टैक्ट पॉइजन वो होता है कि किसी भी कीट के ऊपर गिरा, उसकी स्किन पे गिरा और उसकी स्किन को
फाड़ देता है, नुकसान कर देता है, तो वो कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है। इसमें कॉन्टैक्ट पॉइजन काम नहीं करता। किसमें? रस्ट चूसक कीड़े जितने भी हो उसमें सिस्टमेटिक पॉइजन ही काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे गैस वाली दवाओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पैसे बर्बाद और फसल को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान। ज़्यादा से ज़्यादा जो मित्र कीट के लिए फ़ायदेमंद है उस तरह की दवा हम उपयोग करें, ताकि हमारी प्रकृति, पर्यावरण बचा रहे। और अगली वीडियो में फिर कुछ धान के रोगों से संबंधित हम बात करेंगे। और एक वीडियो हम आपको, एक प्रोग्राम है बहुत अच्छा, हम उस प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ से संबंधित जो चीज़ें रहेगी वो उस पर भी आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे नंबर ले लीजिए। और जो भी आपको समस्या है खेती किसानी से संबंधित, आप सीधा मुझसे फ़ोन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।